यहाँ पर आज अपन पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा और चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंग, है ना। इसके पहले अपन इसी टाइप में शॉर्ट वीडियो में इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और यूनिट पढ़ चुके हैं। इसी क्रम में आगे की यूनिट पूरी फिजिक्स कंप्लीट करेंगे, है ना, जिसमें महत्वपूर्ण बिंदु डिस्कस किए जाएंगे जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन बनेंगे इन्हीं से। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। पहले वोल्टेज या धारा में प्रत्यावर्ती धारा कहा जाता है यदि यह आवृत्ति रूप से दिशा तथा परिमाण परिवर्तित होता है ना। दिशा और परिमाण परिवर्तित होगा तो उसको क्या कहा जाएगा, प्रत्यावर्ती कहा जाएगा, है ना, वोल्टेज या धारा को। तो प्रत्यावर्ती धारा का फॉर्मूला ये होता है I = I नॉट साइन ओमेगा टी, और प्रत्यावर्ती वोल्टेज होता है V = V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। औसत धारा का फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t dt, और इधर पे 0 से t dt, है ना, टाइम का होगा जी। RMS का फॉर्मूला I² अकेला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट धारा और वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान मापते हैं। तो इसमें इस पॉइंट को थोड़ा याद रखना है ना। ठीक है, कि I0 रहेगा अपना जो IRMS से ज़्यादा रहेगा और IRMS I एवरेज से ज़्यादा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पर प्रत्यावर्ती परिपथ देख लेते हैं। सबसे पहले R, फिर L और उसके बाद C का, है ना। तो R अपना प्रतिरोध है, डायरेक्ट जुड़ेगा। इसका फॉर्मूला सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, V = V नॉट साइन ओमेगा टी। तो I = V नॉट अपॉन R साइन ओमेगा टी, प्रतिरोध R है ना। तो इसमें अपन ये देख लेंगे, है ना, VR = IR हो जाएगा। मतलब ये किस कला में होते हैं, जीरो। इनका कलांतर क्या होता है, I और R के बीच में कलांतर, है ना, I और R के बीच में कलांतर जीरो होता है ना। तो इस पूछा जाए तो R परिपथ में जीरो कलांतर होता है। फिर इधर से L बार देख लेंगे, है ना। हाँ, L में क्या होगा, इस प्रकार से होगा, फॉर्मूला लगाएंगे तो ओमेगा L आ जाएगा, है ना। XL, क्योंकि XL = ओमेगा L होता है, और XL = ओमेगा L जो प्रतिघात होता है इसमें, है ना। इसमें प्रतिरोध, इसमें प्रतिघात, XL = ओमेगा L होता है ना। तो इसमें क्या होता है, 90 डिग्री का कलांतर आता है ना। इसमें 90 डिग्री का कलांतर आता है ना, जिसमें क्या होती है अपनी जी वोल्टेज। ठीक है, अब इसमें जो C रहेगा इसमें भी 90 डिग्री का कलांतर आएगा अपना, इसको भी ध्यान रखना। इसमें क्या होगा, 1/ओमेगा C हो जाएगा। क्या, 1/ओमेगा C, XC = 1/ओमेगा C। नेक्स्ट अब LCR परिपथ को समझ लेंगे। LCR में कुछ नहीं है जी, I अपना बता दिया था, इसमें होता है, और L इसमें होता है, और VC नीचे होता है ना। तो LCR परिपथ हो गया, जी दिया गया यदि कंडीशन लगाएंगे वाली XL > XC हो, तब अपना निकल के आएगा जी, क्योंकि XL इधर पे चला जाएगा, है ना, VL - VC, और VR इधर है, तो इधर पे आ जाएगा अपना रिजल्टेंट, इस साइड आ जाएगा, जो फाई एंगल बनाएगा, है ना, रिजल्टेंट का। ठीक है, तो जिसको क्या बोलेंगे, प्रतिघात Z, है ना, Z। अब इधर से Z निकाल लेंगे, प्रतिघात, है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जो महत्वपूर्ण पॉइंट है इसका, प्रतिघात का फॉर्मूला ए याद रखना है, R² + XL - XC का होल स्क्वायर √, है ना। और प्रवेश्यता 1/Z होती है, और I = J, और हाँ इसको देखो, cos φ = R/Z होता है ना। हाँ जी, ठीक है। V = V नॉट साइन ओमेगा टी होगा, I = I नॉट साइन ओमेगा टी होगा। शक्ति, इसमें शक्ति याद रखो, शक्ति का फॉर्मूला क्या है, VRMS × IRMS, है ना। शक्ति का फॉर्मूला VRMS × IRMS × cos φ, तो I² R हो जाता है ना। और शक्ति योग, ये वाला फॉर्मूला, शक्ति योग धारा IRMS cos φ, और शक्तिहीन धारा IRMS sin φ। शक्तिहीन शक्ति VRMS IRMS sin φ, जहाँ cos φ क्या है, शक्ति गुणांक है। तो इन फॉर्मूले को याद रखना जो कि बहुत महत्वपूर्ण है ना, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट अब LCR परिपथ में अनुनाद की स्थिति कब होती है कि जहाँ पर XL = VC हो जाता है ना, XL = XC हो जाता है, या फिर VL = VC, तो Z = R हो जाएगा न्यूनतम, तो ये अधिकतम के लिए फॉर्मूला आ जाएगा, है ना। शक्ति गुणांक इसका 1 होता है R/Z, क्योंकि R = Z है, तो शक्ति गुणांक 1 होगा। और इन V और I के बीच में कलांतर 0 होगा, और V = V सोर्स हो जाएगा, है ना। इसमें ये फॉर्मूला याद रखना है, अनुनादी आवृत्ति का फॉर्मूला 1/√LC। और इसमें एक ये ध्यान रख लेना, ये वाला पॉइंट, कि तीक्ष्णता समानुपाती होती है विशेषता गुणांक के, और विशेषता गुणांक का फॉर्मूला होता है F0 और बैंड चौड़ाई, मतलब कि अनुनादी आवृत्ति बटे बैंड चौड़ाई होता है। अब LCR समांतर संयोजन जी नहीं है अपने लिए, फॉर्मूला के लिए इसका ध्यान रखना तो रख लेना। अब चौक कुंडली देखो, चौक कुंडली में क्या है इसका, हाँ एक पॉइंट, एक ऑब्जेक्ट टाइप में पूछ लिया जाता है,
इसका कार्य परिपथ में बिना शक्ति क्षय के प्रत्यावर्ती धारा को नियंत्रण करने के काम आता है। इसमें एक प्रेरक कुंडली तथा लघु प्रतिरोध होता है ना, तो ये ऑब्जेक्ट टाइप में पूछ लेगा, इसकी परिभाषा ध्यान रखना। और इसमें जेड इक्वल टू एक्सएल शक्ति 0 हो जाएगी, है ना, ये रहने दो। नेक्स्ट, अब चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंग देख लेते हैं। मैक्सवेल की समीकरण क्या है? ए है मैक्सवेल की समीकरण। पहले तो इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। स्थिर विद्युत में क्या है? गाउस का नियम है। स्थिर इधर लिखना था, स्थिर विद्युत में गाउस का नियम है ना। और ये है अपना चुंबकत्व में गाउस का नियम, बी नॉट डॉट डी एस वेक्टर इक्वल टू 0 होता है ना, जो कि मैक्सवेल के नियम के कहता है। और ये ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, ये फैराडे का नियम कहता है। और बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट इन ब्रैकेट आई सी प्लस ई नॉट डी फाई बाई डी टी, ये मैक्सवेल का एम्पियर का नियम कहता है। ठीक है, नेक्स्ट, इन समीकरणों को याद रखना ना, कभी कभार पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्पल में, या फिर उसमें ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन, जैसे कि जे वाला पूछ लिया जाता है, इसको तो ध्यान ही रखना है। नेक्स्ट है जैसे कि फाई इज इक्वल टू ई ए और क्यू बाय ई नॉट, है ना। और ए है अपनी विस्थापन धारा, विस्थापन धारा का फॉर्मूला याद रखना, ई नॉट यानी एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, है ना। और विद्युत चुम्बकीय तरंगों के समीकरण ए है ई एक्स इज इक्वल टू ई नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, और बी वाई इज इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी। ये है अपने विद्युत के लिए और ये चुंबक के लिए, तो दोनों मिलाकर विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। और ए वाला फॉर्मूला तो याद रखना ही रखना है कि सी इज इक्वल टू 1/रूट ऑफ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट और ई नॉट बाय वी नॉट। जे वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ऑब्जेक्ट टाइप में पूछ लिया जाता है, हर बार पूछते हैं ना। ठीक है, नेक्स्ट, जहाँ पर सी प्रकाश का वेग दर्शाता है। अब ये देख लेते हैं ना, प्रकाश संचरण की दिशा, प्रकाश संचरण की दिशा के लिए ये फॉर्मूला याद रखना है। दूसरा है क्या, ई कैप क्रॉस बी कैप होती है ना। अब पॉइंटिंग सदिश के लिए ए 1/म्यू नॉट अकेला का मल्टीप्लाई कर देना, ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ना। और विद्युत क्षेत्र ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला ये 1/2 इन एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है ना, ध्यान रखना है इसको। विद्युत क्षेत्र ऊर्जा घनत्व वी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। इसमें से 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव टाइप में फॉर्मूला पूछ लिए जा सकते हैं, या फिर फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल भी पूछ लिए जा सकते हैं। इस चैप्टर से 2 नंबर का क्वेश्चन आना है ना, ऑब्जेक्टिव भी आना, तो इस फॉर्मूले को बहुत ध्यान से याद रखना। जे वाला फॉर्मूला, कुल ऊर्जा घनत्व क्या होता है? बी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट होता है। और ए, यदि सतह को टी समय में स्थानांतरित कुल ऊर्जा यू हो, तो सतह को दिया गया कुल आवेश का फॉर्मूला हो जाएगा यू बाय सी हो जाएगा, है ना। पी इज इक्वल टू कुल आवेश, पी इज इक्वल टू यू बाय सी, है ना। इनको याद रखना है, इन फॉर्मूले को। विद्युत चुम्बकीय तरंगों में जितने फॉर्मूला है सभी को याद रखना है, क्योंकि इसमें से ऑब्जेक्ट टाइप में क्वेश्चन आना है और 2 नंबर में क्वेश्चन आना है, तो पूछे जा सकते हैं न्यूमेरिकल, है ना। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा ये की पॉइंट्स हैं, तो इनको आपको पढ़ना है और ध्यान रखना है अच्छे से ना। वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना है। इसका PDF चाहिए हो तो मुझे बता देना, तो मैं PDF भी